आपका डाउट हुआ तो आप पूछ लेना। 7 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसमें सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी ऑर्डिनेट एक्सिस पे बेस्ड है, यानी एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको एक्स एक्सिस और वर्टिकल होता है उसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। अगर आपको कोई भी पॉइंट लोकेट करना हो तो सबसे पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए, और एक्स और वाई को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये टर्म आएगी 11th क्लास में, ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर दो ऑर्डर्ड पेयर यानी कि दो पॉइंट आपको दे रखे हैं उस स्पेस में, इनके बीच में डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। एग्जैक्टली, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? सर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। ये 7.1 एक्सरसाइज में काम आएगा आपको, और क्या प्रूफ करने में, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने में, और दूसरा आपको एक क्वाड्रिलेटरल की शेप दे दी जाएगी और ए बी सी डी पॉइंट दे दी जाएंगे, पूछा जाएगा बताओ ये क्या है, कौन सा शेप है इसका। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? ए बी निकालोगे, बी सी डी और डी, इनको निकाल के अगर वो सारे इक्वल आते हैं तो स्क्वायर, अगर अपोजिट इक्वल आते हैं तो रेक्टेंगल, ऐसे आप कर सकते हो। एक दूसरी कंडीशन है इसमें कोलिनियर वाली। कोलिनियर वाली क्या बात होती है कि अगर ये एक लाइन है और इस पे 3 पॉइंट है, ठीक है, तो क्या कंडीशन होती है, ए बी और बी सी तीनों का सम ए सी के बराबर अगर आ जाता है तो वो हो जाएगा कोलिनियर। ठीक है, 7.2 में बच्चों क्या सीखा, 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको तीसरा पॉइंट फाइंड करना हो और आपको एक रेशो दिया हो कि m1 से m2 तक के डिस्टेंस का रेशो दे रखा हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। और ये क्या होता है, m1 x2 x2 m2 x1 m1 अपॉन m1 बिल्कुल, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत बढ़िया। अब सेक्शन फॉर्मूले में ही एक केस आता है कि अगर m1 बराबर m2 हो जाए तो ये b पॉइंट फिर मिड पॉइंट बन जाता है। और मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फाइंड करने का? x1 प्लस x2 अपॉन y1 प्लस y2 अपॉन 2। बहुत बढ़िया, ये हो गया सेक्शन फॉर्मूले के बारे में, बस इतनी बात है। ठीक है, फिर इसके बाद 7.3 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा ट्रायंगल का एरिया, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, मेरे साथ साथ में बोलो। सर हाफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 हाँ, x3 y1 माइनस y2। बहुत बढ़िया। तो ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्या करना है, इसी में एक केस आता है कि कोलिनियर वाला, इसी में कोलिनियर सर ये जब 0 हो जाए तो कोलिनियर हो जाएगा। बिल्कुल, अगर एरिया 0 हो जाए, इसको ऐसे समझो कि मान लो ये ट्रायंगुलर शेप में आपने एक बलून लिया, अगर इसकी हवा निकाल दे तो ये जो ए पॉइंट है और ये नीचे आ जाएगा, है ना, एक लाइन पे आ जाएंगे सारे के सारे, तो ये बन जाएगा कोलिनियर। और हवा निकलने का मतलब है कुछ एरिया ऑक्यूपाई नहीं करेगा ये, और एरिया ऑक्यूपाई नहीं करेगा तो इसका मतलब एरिया क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 7 की पूरी समरी है। बाकी इसमें बहुत क्वेश्चन एडवांस भी होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है आपका मिसलिनियस में कि ये ए और बी दो पॉइंट है, और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, और ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कुछ भी ऐसे इस टाइप से, और आपको क्या दिया हुआ है, ये रेशो दे रखा है, किस रेशो में डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे इसको 2 या 3 कह दिया तो इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो वो अभी डिस्कस करेंगे हम एडुकार्ट वाली बुक से। ठीक है, एनसीईआरटी के भी मैं एक ही शीट में आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, 7.1 2 3 4 के लगभग 30 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे उसमें से, और वो शीट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखो भाई,
शुरुआत करते हैं इसकी। ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। स्क्रीन शो हो रही है? सर देखो, सर अब हो रही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला, जो मैं आपको बता चुका हूं, सेक्शन फॉर्मूला और सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। सेंट्रोइड क्या होता है? ट्रायंगल का सेंटर, उसको सेंट्रोइड कहा जाता है। ठीक है। अब सबसे पहला टॉपिक है इसमें, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखो, सबसे पहला है, आपको बेसिक बिल्कुल जीरो से समझाया हुआ है, मतलब आपको कुछ नहीं पता उस हिसाब से समझाया हुआ है। 8th क्लास से उठा दिया बिल्कुल। ये आपको क्वाड्रेंट के बारे में बता दिया, माइनस प्लस कहाँ होते हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको ऑलरेडी पता है चीजें। ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में सिखाया। और क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, कैसे कैसे हम 2-3 पॉइंट को लोकेट करते हैं। देखो, ये प्लॉटिंग सिखा रखे हैं यहाँ पे पॉइंट्स की। ठीक है, बड़ा बेसिक से समझाया। और क्या? डिस्टेंस फॉर्मूले पे आए हम। डिस्टेंस फॉर्मूला ये दे रखा है कि 2 पॉइंट है ये, इनके बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे समझा रखी है जो शायद कभी आपके दिमाग में आती होगी, कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी वही होता है जो x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। क्यों होता है? बात को समझो। अगर मैं कहूं कि x1 इक्वल्स टू 2 और x2 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू 3 है, और मुझे क्या करना है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करना है, तो बताओ कितना आंसर आएगा? 1 आएगा ना? और अब कितना आंसर आएगा? अब भी 1 ही आया। तो इसका मतलब अगर कहीं लिखा हो x1 माइनस x2 पहले और या बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन मैंने आपको बताई दी। एक तो कोलिनियरिटी वाली है, ठीक है, कोलिनियरिटी वाली है। दूसरी क्या है? 500 ग्राम नहीं रहता, 600 ग्राम हुआ। हाँ। और 70 रुपया करके दिया। 500-600 ग्राम। चलो देखो, फिर इसके बाद प्रॉब्लम है इक्विडिस्टेंस वाली। ठीक है, कि आपको क्या दे देगा? ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, तो इक्विडिस्टेंस है ए बी और ए सी। ठीक है, ए बी को ए सी के इक्विडिस्टेंस, तो ये वाले क्वेश्चन भी इसी में ही हम करते हैं। ठीक है भाई, चलो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं। ये 4th वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स वाई। अब आपको बिल्कुल बेसिक से बताने की तो मुझे जरूरत नहीं है। ठीक, आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ट्राई करो और जो आंसर आएगा बताओ। इक्विडिस्टेंस पे आपको ये दिया हुआ है, इक्वेशन बतानी है।
सर इक्वेशन 3x प्लस वाई माइनस 5 हो रहा है। एक बार रिपीट करना इक्वेशन। 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन बना। अच्छा, चेक कर लेते हैं। 3x प्लस वाई माइनस 5, बिल्कुल ठीक इक्वेशन है आपकी, बहुत बढ़िया। सबका आ गया ना भाई? किसी को एक्सप्लेन कराने की जरूरत है? नो सर आ गया। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या और प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ये डिफाइन कराया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शेप कौन सी है। ठीक है, और ये सीबीएसई 2020 में आया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो चंपा चमेली वाला, आपने बखूबी करा होगा। ठीक है भाई, चलो यहां से करो आप। ये आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, बस शॉर्टकट में मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कितना अच्छा डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करना जान चुके हो। ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, मुझे नहीं पता कौन सी शेप है, बस क्वाड्रिलेटरल है। तो आपको क्या करना है, इसको डिफाइन करके बताना है। अगर ए की वैल्यू, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी और सी और डी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, 3 4 6 7 9 4 और 6 1। सर ये स्क्वायर होगा। स्क्वायर? सर ये से स्क्वायर ही होगा। चलो देख लेते हैं एक बार। सर सारा एक। ऑल 4 साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल, तो ये क्या हुआ? स्क्वायर हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले पे एप्लीकेशन कैसी कैसी आ सकती है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। हरडीन, आप वीडियो जरूर चेक कर लेना, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी चीजें बताई गई है, पूरा मैंने थ्योरी को रिपीट करा है, तो वीडियो हमेशा देख लिया करो भैया। इससे मेरा फायदा नहीं, आप ही का फायदा होगा। और ये पहली ओके बार सर। है इतिहास में जब ऐसा होता है, नहीं तो टीचर एक बार बता के चला गया, फिर बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा, और बहुत सारे मूडी टीचर होते हैं। 90% टीचर, मैं बताऊं आपको, मेरी लाइफ का खुद का एक्सपीरियंस है, टीचर ये कहते हैं कि पूछ लो हमसे, चाहे 100 बार पूछो, ऐसा थोड़ा ही होता है। लेकिन अगर किसी टीचर से आप 3 से 4 बार ज्यादा पूछोगे ना, और तो वो ऐसी नजरों से देखेगा तुम्हें, ऐसा होता नहीं। अगर दूसरी से तीसरी बार भी पूछोगे ना टीचर से, वो कहेगा समझ नहीं आया इतनी सी बात। तो अब सारी चीजें ही खत्म है, अब आप 10 बार देख लो वीडियो को। तो ये बढ़िया रिवॉल्यूशन है, आप लोग थोड़ा अवेयर रहो और बहुत गेन कर सकते हो आप यहाँ से बहुत चीजें। यस सर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन वाली बात कही है। ट्राई सेक्शन का क्या मतलब होता है? 3 बराबर हिस्से, 1 2 3।
सर हो गया। बहुत बढ़िया। बताओ बीच वाले जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट। सर पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट 2 एंड -5/3 है, 5 और और क्यू की 0 एंड -7/3। -7/3। बहुत बढ़िया। 0 -7/3 और 2 -5/3। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखो ये बिल्कुल डिक्टो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये 2020 एनसीईआरटी ये आपका आ रखा बोर्ड में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। ये पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी स्टडी मटेरियल सेक्शन में, तो आप इसको ट्राई करेंगे। ये पहला होमवर्क है आज का। कॉपी पे नोट कर लिया करो, अपनी कॉपी पे एक लाइन बनाओ और साइड में लिखते जाओ होमवर्क क्या क्या है, इससे आपको याद रहेगा। अब ये 8th वाला कर दो एग्जाम्पल। सर -2/7 -20/7। जी एक बार रिपीट करना आंसर। सर -2/7 -20/7। हरलीन क्या आंसर आया? सर मेरा ये नहीं आ रहा, -2 और -2/7 एंड -20/7। बिल्कुल ठीक आंसर है, -2/7 और -20/7। किसी का अगर नहीं आया हो तो मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन करूं। सर मेरा नहीं आया। देखो पहले क्वेश्चन की फॉर्मेशन को समझो। इफ ए एंड बी आर 2 पॉइंट, ए और बी 2 पॉइंट है, फिर कहा पी इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट है कि AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB। तो इस AB को अपॉन में ले जाओ, किसके? AP के। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखो रेशो क्या कह रहा है कि AP तो 3 के बराबर है और AB 7 के बराबर है, तो BP 4 हो जाएगा। 7 - 3 4। अब आप सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करके निकाल सकते हो P के कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 9। इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस के लिए इसको ट्राई करो एक बार।
Sir, 3 and -10. सर 3 and -10 जी, क्या आंसर आया भाई? Sir, 3 3 and and -10 3 और -10, बिल्कुल ठीक है। देखो मैं एक बार और समझा देता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो हम सर्कल बना लेते हैं, ये लो सर्कल, ठीक है, और इसका कुछ डायमीटर भी होगा तो सेंटर भी होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। तो ए बी डायमीटर है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, जबकि क्या दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट है 1 4। ये तो बड़ा लड्डू सा क्वेश्चन है। और सेंटर क्या है 2 -3। तो इसको एक्स वाई ले लो। और सेंटर क्या होता है, हमेशा आपको पता है बीचों बीच मिड पॉइंट होता है, 1 1 का रेशो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू, मिड पॉइंट तो दे रखा है ना 2 -3। अब इससे कंपेयर कर लेंगे, x + 1/2 इज इक्वल्स टू 2 और y + 1/2 इज इक्वल्स टू -3। तो x और y निकल जाएगा। क्लियर है भाई? अब केस स्टडी स्टार्ट होती है। देखो ये सिंपल हमने अलोन एमसीक्यू वालों की प्रैक्टिस कर ली। अब केस स्टडी देखो। इस केस स्टडी में ग्राफ पेपर पे डायग्राम शो कर रखा है, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ रैकेट, एक रैकेट का मैथमेटिकल मॉडल बना रखा है। तो आपको बी के कोऑर्डिनेट बताने क्या होंगे, फटाफट बताओ, बड़ा इजी सा काम है। Sir, 3 and 7. 3 and 7, तो ऑप्शन सी हो गया सही। ई और एफ के बीच में क्या डिस्टेंस है? Sir, F तो है ही नहीं। देवी ये है एफ। सर इसके ऑप्शन दिखा दो सर। हाँ जी, ऑप्शन ये लो। Sir, √20 आ रहा है। क्या आंसर है भाई? √20। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा देखो। सर √20 आ रहा है। √20 तो ऑप्शन में, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 6 और 3, और एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2 और 1। तो लगा दो डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 2 6 डिफरेंस 4 16 बन जाएगा, 1 3 डिफरेंस 2 4 बन जाएगा। तो √20 बैठ रहा है। कुछ तो गड़बड़ है दया। सर जी वाला पॉइंट शायद F होगा।
ई और एफ के बीच की डिस्टेंस तो यही होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं देख लूंगा, इसको दे रखा होगा बाद में इसका। द विड्थ पहले डी, से ही हाँ जी 16 और 4 कैसे आया? क्या भाई? तो ये 16 + 4 कैसे आया? 16 + 4 कैसे है? देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ना हमने, मैं एक बार स्लो मोशन में करके बताता हूँ। सर जी वाला पॉइंट ही एफ होगा तो आंसर √5 आएगा। अगर जी वाला पॉइंट एफ होगा तो आप ये कह रहे हो ये वाला? चलो अभी चेक कर लेते हैं। ई और एफ के बीच की डिस्टेंस ये 7-1 है, ठीक है, 7-1 और 6-3 के बीच की डिस्टेंस, तो क्या होगा ई एफ यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर लगेगा और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इसमें शायद ये पॉइंट गलती से लिखे हुए हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। यस सर। ये 1 का होल स्क्वायर है तो कितना बन जाएगा? √5। डी ऑप्शन सही है। अब DE, द विड्थ ऑफ DE ऑफ रेक्टेंगल BCD, तो रेक्टेंगल है BCD, इसकी आपको क्या निकालनी है? D से E तक की लेंथ, यानी ये निकालनी है। बताओ क्या हो? सर 3 यूनिट्स। 3, बी ऑप्शन। देखो डी पॉइंट क्या है? 3 और ये तो पता ही है हमें, तो सिंपल सी बात है 3 आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम जी एंड एफ। वापस चलो, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जो जी और एफ से इक्विडिस्टेंस पे है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मैंने यहां मान लिया ये इनसे इक्विडिस्टेंस पे है, जबकि जी के कोऑर्डिनेट है 21, एफ के कोऑर्डिनेट है 7-1। तो आपको ये पता है कि मैं यहां बना लेता हूं इसको, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, इसको ए मान लिया, ए मत मानो, ए तो ऊपर ले रखा है ना, इसको ओ मान लिया, ओ जी और ई। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसके वाई कोऑर्डिनेट तो खत्म हो जाएंगे ना, यस सर 0। तो ये x0 मान के आप डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाओगे? GO = EO। अब करो इससे आगे और बताओ मुझे आंसर। सर 4.5 ऑप्शन देख लेते हैं। 4.50 बिल्कुल ठीक आंसर है। सभी एक बार करने के बाद सुनिश्चित करो कि आपने कर लिया, जिससे नहीं हुआ वो पूछ लो विदाउट एनी एजिटेशन। तो मेरे से नहीं हुआ। देवी अभी होगा, ना होने की तो कोई टेंशन ही नहीं। देखो जी से ओ तक की डिस्टेंस क्या है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर = EO। EO क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब दिक्कत तो यह है कि रूट में कैसे सोल्व करें हम, तो मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी। उससे क्या फायदा होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा क्या? a - b का होल स्क्वायर लगाओ,
कोई भी वर्ड अगर आपको ऐसा लिखा दिख जाए जो समझ ना आए तो तुरंत पूछो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और क्या था, ये था 14 हमारा। ठीक है, तो ये 14 इधर जाएगा और ये 4 इधर आएगा, तो 14x माइनस 4x यानी कि 10x आ गया। और 49 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करके आया 45, तो x की वैल्यू कितनी आई, 4.5। अब समझ आ गया हरलीन? यस सर। गुड। अब ई वाला देखो क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी किस टाइप की ट्रायंगल है? तो आपको क्या करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो ए बी, बीसी और एसी में, और डिस्टेंस फाइंड करो। यश अग्रवाल, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर। एबीसी ट्रायंगल का कर दो फिर कार्यक्रम। सर एक बार ऑप्शन दिखा दीजिए। जी, मेरे तो स्केलेन ट्रायंगल आ रहा क्या आंसर है भाई? है। स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, सी ऑप्शन। अभी चेक कर लेते हैं सारे आंसर। देखो लास्ट वाले का है हमारा ए बी सी डी ई, हाँ आइसोसेलेस होगी ये, स्केलर नहीं होगी। आपने किसी पॉइंट पे गलती करी है। ए बी आपने √6.25 ही आया था क्या? BC 3 आएगा, AC √6.25 आएगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ना कि स्केलेन। ठीक है भाई। और आपको क्या चेक करना है, इसके बाद गलती मत कर देना एग्जाम में। आपको फिर डिस्टेंस ये भी चेक करना है, अगर उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाए ना, जो कि क्या होती है h² = p² + b² है, तब भी आपको ध्यान रखना है। फिर वो हो जाएगी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ऑप्शन में दिया होता तो फिर राइट एंगल आइसोसेलेस होता। तो आपको दोनों चीजें चेक करनी है, डिस्टेंस भी चेक करनी है और पाइथागोरस भी चेक करो। इससे आगे बढ़ जाए भाई। यस सर। टॉपिक 4 है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको मैं होमवर्क देता हूं, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसके बेस एनसीईआरटी वाले बच्चे फेल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है x1 + x2 + x3/3, यानी कि एक ट्रायंगल के आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हैं ए बी और सी। ये मान लो 0 3 दे दिया, ये 1 2 दे दिया, और ये -1 समथिंग 5 दे दिया। तो आपको इसका सेंटर फाइंड करना है। तो सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला अप्लाई करके आप इजीली निकाल लोगे। अब इसके बेस डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है जो आप आगे करोगे। ठीक है भाई, पेज नंबर क्या है इसका, 105 105। ठीक है, तो यहां से आप कॉपी पे लिख लो, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है यहां से लेके आपको ट्राई करना है, और एक पहले वाला एग्जांपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके आपको प्रैक्टिस करनी है 15 19 20, ये 20 क्वेश्चन ट्राई करना है भाई। इसमें जो भी डाउट होगा वो कल पूछ लेना, ये फिलअप्स तक का ट्राई करना है आपको बस। ठीक है, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। आपको देख के पता चलेगा जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे
कितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका। लेकिन यहाँ ऑनेस्टी के साथ में काम करना है, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना कि कोई बात नहीं इतना तो काफी है, थोड़ा कर लिया, थोड़ा कल कर लेंगे। नहीं, जब पढ़ने बैठो तो धरती आसमान चाहे एक हो जाए, आपको वो करके ही उठना है, चाहे 1 घंटा फालतू लग जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।